हेलो दोस्तों, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर हार्दिक दिल से स्वागत है। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आगे चर्चा कर रहे होंगे अबाउट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस टॉपिक्स ऑफ मैथमेटिक्स 3। दोस्तों, आज की इस वीडियो में जो टॉपिक्स शेयर करेंगे वो एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से सुपर इम्पोर्टेंट होने वाले हैं और लगभग ये टॉपिक बार बार पूछता रहता है। इसलिए दोस्तों, आज की इस वीडियो में जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस बोलें या फिर टॉपिक बोलें आपके साथ शेयर करेंगे, इनको बिल्कुल भी स्किप मत करना। तो दोस्तों, चलिए वीडियो को करते हैं स्टार्ट। रुको जरा, सब्र करो। तो यार, जैसा कि आपको पता है कि भाई अभी थर्ड सेमेस्टर में मैथमेटिक्स 3 इंक्लूड है, यानी कि अभी और सेमेस्टर चल रहा है। तो दोस्तों, और सेमेस्टर में AU ब्रांच, CE ब्रांच, CM, EC, ME इन ब्रांचों के लिए और सेमेस्टर में मैथमेटिक्स 3 इंक्लूड है, जिसका सब्जेक्ट कोड है VT301। तो दोस्तों, जितनी भी ब्रांच आपके सामने दिख रही हैं, इन सभी ब्रांचों के लिए मैथमेटिक्स 3 के जो इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं वो एक ही रहेंगे। साथ के साथ आप जिनको बैक एग्जामिनेशन देना है मैथमेटिक्स 3 का, उनके लिए भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स में सेम ही क्वेश्चन, सेम ही टॉपिक्स रहेगा। तो दोस्तों, आई होप आपका डाउट क्लियर हुआ होगा कि मेरे लिए मैथमेटिक्स 3 इंक्लूड है, पर मैं सिविल का हूँ, मैकेनिकल का हूँ या फिर EC का हूँ, तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैथमेटिक्स 3 का कौन सा रहेगा। तो दोस्तों, सेम ही रहेगा। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। दोस्तों, अगर सबसे पहले बात करें यूनिट नंबर फर्स्ट की, तो दोस्तों यहाँ पर जो टॉपिक्स लिखे हैं वो इम्पोर्टेंट क्रम में लिखे हुए हैं। जैसे कि न्यूटन रेफ्सन मेथड है, ये सबसे ज़्यादा बार पूछा जाता है। उसके बाद बाइसेक्शन मेथड, उसके बाद न्यूटन डिवाइडेड डिफरेंस फॉर्मूले। तो दोस्तों, ये जो NR मेथड है ये दोस्तों थर्ड सेमेस्टर में पूछता है। जैसे कि आपका जून एग्जामिनेशन हो गया, उसके बाद दिसंबर एग्जामिनेशन हो गया, तो लगभग ऑड इवन दोनों सेमेस्टर में बार बार पूछता है। इसके बाद आपका बाइसेक्शन मेथड हो गया, बाइसेक्शन मेथड, NR मेथड, इन दोनों मेथड में से आपको एक ना एक मेथड इस बार भी देखने को मिल जाएगी। इसके बाद आपका न्यूटन डिवाइडेड डिफरेंसेस फार्मूला हो गया, रेगुलर फाल्सी मेथड, साथ के साथ लैग्रांज इंटरपोलाइजेशन फार्मूले। तो दोस्तों, आपको मेथड करना है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नहीं करना है, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स करना है। तो टॉपिक्स ये रहे, ये मेथड हैं जो कि बार बार पूछे जाते हैं। यूनिट नंबर फर्स्ट से दोस्तों 28 मार्क्स का आता है। तो अगर सिर्फ आप यूनिट नंबर फर्स्ट करते हैं 28 मार्क्स का आएगा। दोस्तों, अभी तक ऐसा नहीं हुआ है। लगभग प्रत्येक वर्ष दोस्तों यूनिट नंबर फर्स्ट में से 21 के अप्रॉक्सी आता है, 21 मार्क्स के अप्रॉक्सी आता है, मैक्सिमम 28 मार्क्स का आता है। यूनिट नंबर फर्स्ट में और भी आपके टॉपिक्स दिए हैं जो कि कभी कभी पूछता है, तो आप उसको स्किप कर दीजिएगा और जो आपको स्क्रीन पर शो हो रहे हैं इनको अच्छे से कर लीजिएगा। इन्हीं में से आपके 28 नंबर या फिर 21 नंबर के क्वेश्चन बन जाएंगे। तो चलिए दोस्तों, यूनिट नंबर 2 की ओर चलते हैं। दोस्तों, यूनिट नंबर 2 में से सबसे पहले आप 1/3 रूल और 3/8 रूल कर लीजिएगा। अब इसको हमने 3 स्टार मार्किंग इसलिए दी है क्योंकि दोस्तों लगभग प्रत्येक वर्ष 2 फॉर्मूले जो आपके दिए हैं, 2 टॉपिक्स दिए हैं, 1/3 रूल वाला फॉर्मूला और 3/8 रूल वाला फॉर्मूला, उस पर रिलेटेड क्वेश्चन बनता है। और कभी कभी एग्जामिनेशन को टफ करने के लिए ये दोनों फॉर्मूले एक ही क्वेश्चन में दे देता है 7 नंबर में, यानी कि घूम फिर के आएगा यही क्वेश्चन, इन दोनों में से एक क्वेश्चन देखने को मिल जाएगा। उसके बाद आपका गॉस की कुछ मेथड्स हैं, उसमें से एलिमिनेशन मेथड एंड गॉस साइडियल मेथड। दोस्तों, ये 2 मेथड गॉस से रिलेटेड आती हैं बार बार, लेकिन इसके साथ 2 मेथड और हैं गॉस से रिलेटेड ही यूनिट नंबर 2 में, वो कभी कभी पूछता है, तो उसको हमने लिखा नहीं है। इसके बाद आपका लास्ट जो बचता है यूनिट नंबर 2 से, रिलैक्सेशन मेथड। तो आपके यूनिट नंबर 2 से कुल मिलाकर बोले तो 5 से 6 टॉपिक आते हैं, जिसमें से आपके 5 ये टॉपिक लिखे हुए हैं जो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। तो चलिए दोस्तों, यूनिट नंबर 3 की ओर चलते हैं। दोस्तों, यूनिट नंबर 3 में से आपने रंगे कुत्ता मेथड, जो कि NR4 मेथड के नाम से आपने सुना होगा, तो भाई ये मेथड तो दोस्तों बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है और इम्पोर्टेंट है ही। इसके बाद यूनिट नंबर 3 में से सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है मॉडिफाइड यूलर मेथड। दोस्तों, आप यूलर मेथड करेंगे तो उसमें आप 2 से 3 या फिर जितने भी स्टेप मांग रहा है वो बढ़ाएंगे तो आपकी मॉडिफाइड यूलर मेथड हो जाएगी। उसके बाद टेलर सीरीज मेथड दोस्तों आपने 12th में पढ़ी होगी, और साथ के साथ पिकार्ड मेथड। पिकार्ड मेथड दोस्तों कभी कभी पूछता है, लेकिन इस बार चांसेस हैं कि आ सकती है। दोस्तों, यहाँ पर हमारी यूनिट नंबर 3 कंप्लीट हो गई है। अब हम यूनिट नंबर 4 की ओर चलते हैं। दोस्तों, मैथमेटिक्स 3 में मोस्टली विद्यार्थियों को, यानी कि अगर एवरेज निकालें तो 70 से 75% विद्यार्थी को मैथमेटिक्स 3 में बैक आती है। तो यार, अगर आपको बैक नहीं चाहिए है तो जितने टॉपिक यहाँ पर लिखे हैं सिर्फ उतने ही करिएगा, ज़्यादा डीपली जाएंगे तो दिक्कत हो जाएगी। इसीलिए सिर्फ इंपॉर्टेंट ही करना। और दोस्तों, आपको पता है कि 22.7, 23, 24, 25 नंबर आपके पासिंग मार्क्स है मैथमेटिक्स 3 में। और वीडियो के स्टार्टिंग में मैंने आपको बताया ही है कि यूनिट नंबर फर्स्ट में से आपका इतना आ जाता है कि आप पास हो जाएंगे। तो यूनिट नंबर फर्स्ट और सेकंड को प्रायोरिटी दें
और थर्ड को अगर आप चाहें तो थोड़ी देर बात कर सकते हैं, लेकिन आप फर्स्ट सेकंड थर्ड यूनिट को स्किप नहीं करिएगा। फिफ्थ को करना है तो कर सकते हैं। तो अब चाहिए दोस्तों यूनिट नंबर फोर्थ की ओर चलते हैं। दोस्तों यूनिट नंबर फोर्थ में आपका पूरा लैपलास है। लैपलास का एक क्वेश्चन आएगा, एक इन्वर्स लैपलास का आएगा और एक लैपलास ट्रांसफॉर्मेशन मेथड से रिलेटेड क्वेश्चन आएगा। तो लैपलास से जो नॉर्मल लैपलास से क्वेश्चन आता है वो साइन थीटा कॉस थीटा से रिलेटेड ही आता है। तो इस टाइप का आपको क्वेश्चन कर लेना है। उसके बाद आपका इन्वर्स लैपलास में आता है वो आपका डिवाइडेड फॉर्म में आता है, ये s/s4 + s² + 1 इस टाइप में। और जो लैपलास ट्रांसफॉर्मेशन मेथड है वो भी दोस्तों आपकी लगभग एक क्वेश्चन दे देता है, उसमें फाइंड आउट करना पड़ता है। तो यूनिट नंबर फोर्थ में आपका सिर्फ लैपलास ही है और इस टाइप के क्वेश्चन पूछता है लैपलास से। तो दोस्तों यहाँ पर फोर्थ यूनिट कंप्लीट हुई। अब हम चलते हैं यूनिट नंबर फिफ्थ की ओर। दोस्तों यूनिट नंबर फिफ्थ में से अजीब टाइप के से क्वेश्चन आते हैं, लेकिन दो टाइप के क्वेश्चन जो रहते हैं, ये जो फर्स्ट वाला लिखा हुआ है फाइंड द मीन एंड वेरिएंस ऑफ बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन, ये दोस्तों आपका बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है यूनिट नंबर फिफ्थ से। और एक इस प्रकार का आता है, इसमें आपके लिए एक टेबल टाइप का रहता है, एक्स के मान कुछ देता है, वाई के मान कुछ देता है और पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन पूछ लेता है। तो दोस्तों यहाँ पर फिफ्थ यूनिट भी कंप्लीट हुई। फिफ्थ यूनिट में दोस्तों लिमिटेड ही 2 ही क्वेश्चन रखे हैं, लेकिन ये जो सेकंड वाला है इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं यूनिट नंबर फिफ्थ में से, और फर्स्ट वाला क्वेश्चन आपको सीधा सीधा रखा हुआ मिल जाएगा पेपर में। तो दोस्तों 5 यूनिट के यहाँ पर हमने यूनिट वाइज इंपॉर्टेंट टॉपिक शेयर कर दिए हैं। अब आपका काम है इनको करना। दोस्तों मैथमेटिक्स 3 के पहले हमने डिजिटल सिस्टम एंड डिज़ाइन के इंपॉर्टेंट टॉपिक शेयर किए हैं, जिसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, आप देख सकते हैं। इसके बाद हम नेटवर्क एनालिसिस के इंपॉर्टेंट टॉपिक शेयर करेंगे। तो दोस्तों आई होप वीडियो इन्फॉर्मेटिव रहा होगा। तो अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को कर दे सब्सक्राइब, वीडियो कर दे लाइक। थैंक्स फॉर वॉचिंग।